हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी को, वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और ये 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ओके, और अब हम करेंगे इनका बर्थ, फादर, मदर, वाइफ एंड डेथ। देन हम इसको एक ट्रिक में समेटेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इनका बर्थ कब और कहाँ हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और कब हुआ था? 26 मार्च 1874 में हुआ था। ठीक है। इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कोट। इनकी मदर का नाम था इसाबेल मूडी। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मूडी हो, इसलिए मूडी नाम रख दिया। वाइफ का नाम था एलिना मरियम वाइट। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा वाइट हो, गोरी गोरी हो, तो वाइट आ गया इनके नाम के आगे। ठीक। डेथ हुई थी इनकी 29 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88, बॉस्टन, कहाँ पे? यूएस में हुई थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक में समेटेंगे, एक कहानी सुनेंगे जल्दी से, ताकि सारी चीज़ें आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बस अपनी आंख बंद करिए और आपको क्या सुननी है? एक कहानी सुननी है। कौन सी कहानी सुननी है? एलिना नाम की लड़की की कहानी सुननी है। ठीक है। तो कहानी स्टार्ट होती है। एलिना ने क्या किया, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे इनका रोस्ट वीडियो बना दिया। देखिए आजकल वैसे ही बहुत चल रहा है, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है। तो एलिना के दिमाग में खुराफात सूझी कि चलो इनको भी रोस्ट करते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का रोस्ट वीडियो बना दिया। अब ये बात पता चली हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को, उनको आ गया गुस्सा। उनने कहा अच्छा ऐसा वीडियो बनाया मेरा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं मज़ा चखाऊंगा। कैसे? अब देखो कैसे मज़ा चखाऊंगा। इसको क्या करूँगा, इसकी जो सारे सीक्रेट्स हैं ना, कहाँ पे छपवाऊँगा? प्रेस में छपवाऊँगा इसके सारे सीक्रेट। और फिर तब मज़ा आएगा जब इसका टोन चेंज हो जाएगा। अभी तो बहुत मतलब अच्छे बड़ा बड़ा के रोस्ट कर रही है, अच्छे अच्छे टोन में, बड़े बड़े टोन में, है ना, वॉल्यूम बहुत हाई करके, हाई टोन करके ये बहुत रोस्ट कर रही है। अब इसको बताऊँगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बता लेने दो। अब जब इनको देखा, गए उनके पास, तो इनको क्या हो गया, इनसे प्यार हो गया। उन्होंने कहा ला छोड़ो, सारी बातें भूल जाओ, अब इससे क्या कर लो, शादी कर लो। ठीक है। छोटी सी कहानी थी, ख़त्म हो गई। अब आंखें खोल सकते हैं आप लोग और देखिए मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली है। ओके, देखिए एलिना यहाँ से ले लिया, उठा लिया। ठीक। इसने क्या किया था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट यानी कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनको क्या कर लिया, रोस्ट कर दिया। अब फ्रॉस्ट का एफ हटा दो, रोस्ट बचा। ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज़ क्लियर हो ही रही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या किया था, रोस्ट किया। फिर भी ना याद आए तो रोस्ट से याद आ सकता है। ठीक है। कि एलिना ने क्या करा, एक रोस्ट वीडियो बना दी इनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, बना दी भैया। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पता चला जब कि भाई एलिना नाम की लड़की ने क्या किया है, इनके ऊपर वीडियो बनाई है। इनका क्या हो गया, पारा हाई हो गया। जब इनका पारा हाई हो गया तो ये क्या बोले कि बहुत गुस्से में आ गए, है ना, गुस्से में आ गए। तो इन्होंने क्या कहा कि इसे तो मैं बताऊंगा अच्छे से। सारा मूड ख़राब कर दिया इसने, मूड यहाँ से उठा लो। ठीक है। और ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा, ठीक है, ऐसा वीडियो बनाया कि उन्हें क्या आ गया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। जब उन्हें गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा तो गुस्से में तनतनाते हुए गए और क्या कहा उससे, किससे कहा, अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि चिंता मत कर, इसका तो मैं अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। कैसे चखाऊंगा मज़ा, कि इसके जो सीक्रेट है ना, सब पता है मुझे, इसकी सारे सीक्रेट कहाँ पे छपवाऊंगा, प्रेस में छपवाऊंगा। तो इनके फादर का नेम जो है क्लियर हो गया। अब क्या क्या क्लियर हो गया आपका, फादर, मदर, वाइफ क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखिए इसका फ्रांसिस्को से ये उठा लीजिए इसका, ठीक है, इसका ऐसे उठा लीजिए या इसको उठा लीजिए, इसको मज़ा चखाऊंगा, ISCO हो जाएगा इसको। ठीक है, इसको मज़ा चखवाऊंगा। अब मतलब बहुत ही जोश में गए, चौड़ते हुए एकदम 74 चौड़ते हुए गए। कहाँ गए भाई, इसके पास गए, एलिना के पास, और बोले, क्या बोले कि भाई देख के फिदा हो गए। पहली बात तो पहले तो बहुत तेज तेज टोन में बोल रहे थे, यहाँ से टोन उठा लीजिए, बहुत बॉस बन के गए थे। ठीक। और बहुत तेज तेज बोल रहे थे चिंता मत कर, तेरे को मज़ा चखाऊंगा अच्छे से। तो ये सटे आ गई है ना, मेरा रोस्ट कर दिया, तो ये 63 आपका क्लियर हो गया। और तेरे को क्या करूँगा, मज़ा चखाऊंगा। बहुत तेज बॉस बन के टोन में गए थे। अब कुछ नहीं, जैसे ही इनको देखा तो क्या हो गया, पहली नज़र में
इनको उससे प्यार हो गया और उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, क्या करना, बदले में क्या रखा है, क्या कर लो, इनसे शादी कर लो। शादी कर ली, वाइफ बन गई, बात ख़त्म। समझ में आ गया क्या चीज़ कहाँ से ली है? ठीक, अब एक बार वो देख लेंगे, ये भी हमारा 26 भी क्लियर हो गया था। क्या कहा था इन्हें, प्रेस में छपवाऊंगा, तो 26 भी क्लियर हो गया था। एक बार सुन लीजिए फटाफट से जल्दी से। क्या कि एक एलिना नाम की लड़की थी। क्या चीज़ कहाँ से लिए, पेंसिल पे ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ कहाँ से मैंने पिक करी है, तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एलिना नाम की लड़की थी, इसने क्या किया, रोस्ट कर दिया किसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। और फिर जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पता चली, उनने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एकदम गुस्से में तनतना गए और गुस्से में तनतनाते हुए क्या बोले कि इसको तो मैं बताऊंगा, इसने सारा मूड मेरा ख़राब कर दिया, इसने सारा मूड ख़राब कर दिया, इसको तो मैं बताऊंगा अच्छे से। कि क्या करोगे भाई, अपने दोस्त से कह रहे थे क्या करोगे तुम, कि कुछ नहीं, इसके सारे सीक्रेट मैं जानता हूँ, इसको क्या करूँगा, इसको अच्छे से मज़ा चखाऊंगा, इसके सारे सीक्रेट मैं जानता हूँ, क्या करूँगा, प्रेस में इसके सारे सीक्रेट छपवाऊँगा। तो 26 क्लियर हो गया, प्रेस से ये इनका फादर का नेम क्लियर हो गया। और तनतनाते हुए कहाँ गए, किसके पास गए, एलिना के पास गए और बोले, क्या बोले, बहुत ही हाई आवाज़ में गए थे, एकदम चीख चिल्लाते हुए बॉस बन के गए थे। और टोन इनका बहुत हाई था कि तेरे को सटिया गई ना, इसको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये 63 क्लियर हो गया, बोस्टन क्लियर हो गया। अब जैसे उन्हें देखा तो क्या हो गया, मोहब्बत हो गई और शादी कर ली तो वाइफ बनी गई। ठीक है, यहाँ से ही पूरी ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। आई होप समझ में आया हो अच्छे से। अब देखते हैं इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट नंबर, ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड प्ले राइटर। ये अमेरिकन पोइट और प्ले राइटर थे। ठीक है, बहुत ईजी पॉइंट, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। फिर देखते हैं क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, हिज फादर वॉज अ टीचर एंड लेटर एन एडिटर ऑफ द सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन। उनके पापा क्या थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टीचर थे। ठीक है, और बाद में क्या हो गए, एडिटर हो गए, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, इवनिंग बुलेटिन में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, हिज फादर डाइड ऑन May 5, 1885 व्हेन ही वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, डबल 5 और ये डबल 8 हो ही गया है। इस तरीके से आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट में ली LEE होता है, डबल E भी आ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर लीजिए। और देखिए यहाँ भी डबल आ रहा है, डबल 1। ठीक है, जब ये 11 साल के थे तब इनकी क्या हो गई, फादर की डेथ हो गई। या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे वो 11 में भगवान को प्यारे हो गए, 11 में प्यारे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, जब ये 11 साल के थे तो इनके फादर जो है भगवान को प्यारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 4, हिज मदर इसाबेल वाज अ टीचर। उनकी जो मदर थी वो क्या थी, एक टीचर थी और अ स्कॉटिश इमिग्रेंट, और क्या थी, स्कॉटिश थी वो। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती थी वो, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है हमारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। देखिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इनका जो वर्क था वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में पब्लिश होने से पहले कहाँ पब्लिश हो गया था, इंग्लैंड में पब्लिश हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि लेकिन ये तो एक अमेरिकन पोइट थे, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। तो पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ एंड देन फिर जब ये अमेरिका लौट के आए तो उसके बाद अमेरिका में पब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, इन 1894 he sold his first poem My Butterfly and एलिजी फॉर $15। देखिए 1894 में क्या हुआ था, इनकी जो फर्स्ट पोइम है जिसका नाम है माई बटरफ्लाई, वो क्या हुई थी, सोल्ड हुई थी, इन्होंने बेची थी। कितने में बेची थी, $15 में बेची थी। कितने में, $15 में बेची थी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ही फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड, ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ इनकी वाइफ का नाम। ठीक है, और क्या नाम था इनकी वाइफ का, एलिना मरियम वाइट। ठीक, एलिना मरियम वाइट के प्यार में पड़ गए थे ये। वो जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई थी उससे इसका कोई भाई रिलेशन नहीं है, वो तो केवल एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है,
प्यार में पड़ गए थे वाकई में, तो ये तो और अच्छी बात है, कहानी आपकी रिलेट हो गई। क्या कि क्या नाम था उनका, एलिना मरियम वाइट, हु वाज हिज क्लास फेलो इन द स्कूल, जो इनके साथ ही क्या थी, क्लास फेलो थी, साथ में पढ़ती थी, कहाँ पे, स्कूल में। ही मैरिड हर ऑन दिसंबर 19 को 1895 में इन्होंने क्या कर ली थी, उससे शादी कर ली थी। ये जो एलिना मरियम वाइट थी ये इनके साथ क्लास में पढ़ती थी और 19 दिसंबर 1895 को इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है हमारा, पॉइंट नंबर 8, एलिना एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज 6 चिल्ड्रन। इन दोनों के कितने बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, लेकिन वो लोग बच्चे जो हुए वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, केवल जो है एक ही बच्चा सर्वाइव कर पाया था जिसका नाम था लेज़ली। देखिए, आउट ऑफ 6 ओनली 1 डॉटर लेज़ली सर्वाइव, केवल एक ही सर्वाइव कर पाया था। अच्छा, इसको याद करने की भी ट्रिक क्या है, देखिए लेज़ली को आप कर लीजिए लेज़ी, है ना, लेज़ी इसलिए वो बच गई, वो सर्वाइव कर पाई। कैसे कि जब यमराज लेने आए थे तो वो बहुत लेज़ी थी, धीरे धीरे चल रही थी और यमराज ने कहा अरे यार ये तो बहुत टाइम बर्बाद कर रही है, चलो इसका टाइम तो निकल गया, तो वो बच गई। ठीक है, इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है हमारा, फ्रॉस्ट अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1897 टू 1899 बट ही लेफ्ट ड्यू टू इलनेस। जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, लेकिन कब से कब तक अटेंड किया, 2 साल ही अटेंड कर पाए, 97 से 99 तक, और अब कुछ बीमारियों के कारण उन्होंने क्या करा, फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर इन 1900। देखिए, पहले इनकी पिताजी की मृत्यु हुई 1885 में और जस्ट उसके 5 साल बाद इनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई। कैसे मरी थी वो, कैंसर से मरी थी। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ही रिटर्न टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज एन इंग्लिश टीचर एट न्यू हैम्पशायर पिंकरटोन अकेडमी फ्रॉम 1906 टू 1911। देखिए, फिर क्या किया इन्होंने, ही रिटर्न टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशन के फील्ड में लौट के आए और क्या बन गए, इंग्लिश टीचर बन गए। कहाँ बन गए इंग्लिश टीचर, न्यू हैम्पशायर के एक पिंकरटोन अकेडमी है वहाँ पे क्या बन गई, इंग्लिश टीचर बन गए। और कब तक पढ़ाया इन्होंने, 1906 से लेकर 1911 तक। ठीक है, 5 साल इन्होंने वहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, लगता है 5 साल इनकी ज़िंदगी से बहुत रिलेटेड है। इनके फादर की डेथ हुई थी, उसमें भी 5 आ रहा है, 5 में, सन में भी लास्ट में 5 आ रहा है। 5 साल बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे भी कितने साल पढ़ाया, 5 साल पढ़ाया। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12। क्या कहता है पॉइंट नंबर 12, इन 1912 में फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्रेट ब्रिटेन, है ना। और क्या हुआ था, 1912 में फ्रॉस्ट ग्रेट ब्रिटेन चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, एंड सेटलिंग फर्स्ट इन, और वहाँ पे सेटल हो गए थे कहाँ पे, बीकन्स फील्ड में, अ स्मॉल टाउन आउटसाइड लंदन, जो कहाँ पे था, लंदन में था, एक स्मॉल टाउन था। कहाँ पे सेटल हो गए थे ये, बीकन्स फील्ड में। ठीक है, कब, 1912 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13, हिज 2 पोइट्री कलेक्शन, इनके 2 पोइट्री कलेक्शन थे पब्लिश्ड इन लंदन, जो कि लंदन में पब्लिश्ड हुए थे। पहला था अ बॉयज़ विल, जो 1930 में आया था, और दूसरा था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो 1914 में आया था। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 14। क्या कहता है पॉइंट नंबर 14, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 17 पोएम। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में कितनी पोएम्स हैं, तो कितनी है आपकी, 17 है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ प्यूपिल, और इसे क्या कहा जाता है, अ बुक ऑफ प्यूपिल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 15, वर्ल्ड वॉर बिगिन ऑन 28 जुलाई 1914। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, कब स्टार्ट हो गई थी, 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हो गई थी, एंड वेंट ऑन 11 नवंबर 1918, और कब तक चली थी, 11 नवंबर 1980 तक चली थी। ठीक है, फिर इन 1915 में क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो ये कहाँ लौटे आए थे, अमेरिका लौटे आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात पहले अमेरिका से चले गए थे, फिर ये दोबारा अमेरिका लौटे आए, है ना। कब लौटे आए थे, 1950 में। वर्ल्ड वॉर तो चली थी 1980 तक, और ये बीच में ही लौटे आए थे, 1 साल बाद ही लौटे आए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 16,
ड्यूरिंग 1916 to 1938 फ्रॉस्ट टॉट इंग्लिश एट एमहर्ट कॉलेज इन मैसाचुसेट्स। देखिए, फ्रॉस्ट ने इंग्लिश पढ़ाई थी, कब पढ़ाई थी? 1916 से लेकर 1938 तक। कहाँ पढ़ाई थी? एमहर्ट कॉलेज में। और ये कहाँ पर है आपका? ये है मैसाचुसेट्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 17। In 1938, his wife, who had heart problems throughout her life, developed breast cancer in 1937 and died of heart failure. देखिए क्या हुआ था 1938 में, इनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई थी, है ना? कैसे एक्सपायर हुई थी? उनका हार्ट फेलियर हो गया था, ठीक है। और जो हार्ट फेलियर हुआ था इनका जो कैंसर, इनको कैंसर की भी प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। और क्या हुआ था? ये स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गवास हो गया था इनका। ओके, एक बार और देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। क्या कि इन 1938 हिज वाइफ हु हैड हार्ट प्रॉब्लम थ्रू आउट हिज लाइफ। 1938 में जो इनकी वाइफ थी उनको पूरी ज़िंदगी किस चीज़ की प्रॉब्लम रही थी? हार्ट की प्रॉब्लम रही थी, ठीक है। और जो एक कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर, वो इनके बढ़ गया था 1937 में। और क्या हो गया था? एंड डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। और ये हार्ट फेलियर से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 18। इन 1960 फ्रॉस्ट वॉज अवॉर्डेड अ यूनाइटेड स्टेट कांग्रेशन गोल्ड मेडल। फ्रॉस्ट को 1960 में क्या मिला था? एक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था। कब मिला था? 1960 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 19। इन 1961 में ही वॉज नेम्ड पोइट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट। क्या हो गया था? इनको पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी, पोइट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट, ठीक है। लॉरिएट बहुत, मतलब आपने जब पढ़ा होगा पोइट लॉरिएट के बारे में, ये बहुत ही बढ़िया उपाधि होती है। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखते हैं, बढ़िया साहित्य लिखते हैं, उनको ये उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20। ऑन 20 जनवरी 1961 में, कब? 20 जनवरी को ही वॉज इन्वाइटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एट द इनॉर्गेनेशन ऑफ रीड हिज वेल नोन पोइम द गिफ्ट आउटराइट। देखिए, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन ई कैनेडी, इनके द्वारा इन्हें इनवाइट किया गया था। कब? 20 जनवरी 1961 में। क्यों इनवाइट, और किस चीज़ के लिए इनवाइट किया गया था? अपनी एक पोइम पढ़ने के लिए जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 21। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन पुलित्ज़र प्राइज़ 4 टाइम फॉर हिज पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार, अपनी वर्क के लिए, अपनी कविताओं के लिए, अपनी पोइट्री के लिए। कब मिला था? किस सन में मिला था? देखिए 1924 में मिला। देखिए इस तरीके से याद करेंगे तो याद होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे याद करना। देखिए सबसे पहले 1924 में मिला, ठीक है। उसके बाद 6 साल बाद मिला, एंड देन 5 साल बाद, सॉरी, सबसे पहले 1924 में मिला, ठीक है। उसके बाद 7 साल बाद मिला, ठीक है। कितने साल बाद? 7 साल बाद। उसके बाद 6 साल बाद, एंड देन फिर 6 साल बाद। क्या याद करना है हमें? 7, 6, 6, कितने ईयर का गैप था? सबसे पहले 7 साल बाद मिला, उसके बाद 6 साल बाद मिला, एंड देन 6 साल बाद मिला। बस आपको सबसे पहला वाला याद करना है 1924, उसके बाद आप यूँ ही अपने आप कर लेंगे। और 1924 में मिला इनके वर्क न्यू हैम्पशायर के लिए। 31 में मिला इनका वर्क कलेक्टेड पोइम्स के लिए। 37 में मिला अ फर्दर रेंज के लिए। और 43 में मिला अ विटनेस ट्री के लिए। अब इसको लर्न कैसे करना है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी सी। आपको अगर ये एज याद हो गई, मैं सॉरी एज कह रही हूँ, ये सन याद हो गया, आपको ईयर याद हो गया जिस तरीके से याद कराया है, और उसी क्या कहते हैं, उसी उसमें ये पूरा आपकी ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। शायर की पोइम की रेंज ट्री से भी हाई होती है। देखिए पहला आ गया शायर, ठीक है। शायर की पोइम्स की रेंज ट्री से भी हाई होती है। इस तरीके से उसी तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही इज़ नोन एज
अमेरिका ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री। ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि अमेरिका ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 23। ही डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी, कब, कौन सी जनवरी को, 29 जनवरी को 1963 को। ठीक है, एंड बरीड एट द ओल्ड बेनिंगटन सेमेट्री इन बेनिंगटन वर्माउंट। एक बार और पढ़ेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, बोस्टन में हुई थी, जनवरी 29 में हुई थी, 1963 में हुई थी, और इनको दफनाया गया था कहाँ पे, बेनिंगटन सेमेट्री इन बेनिंगटन वर्माउंट में। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी जो कब्र है उसके ऊपर जो एपिटाफ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, और वो कहाँ से लिया गया है, वो इन्हीं की पोइम से लिया गया है। लास्ट लाइन फ्रॉम हिज पोइम, कौन सी, द लेसन फॉर टुडे। इनकी एक पोइम है द लेसन फॉर टुडे, उसी की लास्ट लाइन जो है वो इनकी कब्र पे लिखी गई है। और क्या है वो लास्ट लाइन, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।